नमस्कार, सुस्वागतम। बीए द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सत्र, ऐच्छिक हिंदी, प्रश्न पत्र क्रमांक 7, आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आज हम इस सत्र के पाठ्यक्रम की अंतिम महत्वपूर्ण कविता एक शब्द तिनका का अध्ययन करेंगे। 1 जुलाई सन 1940 ईस्वी में उत्तराखंड के धांगन नामक ग्राम में जन्मे लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित एक शब्द तिनका यह कविता सर्वसामान्य व्यक्ति के जीवन संघर्ष को चित्रित करती हुई दिखाई देती है। 11 वर्ष की आयु में घर से दूर विभिन्न शहरों और प्रांतों में रहते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले लीलाधर जगोड़ी सन 1980 ईस्वी में पर्वतीय क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिए लिखी हमारे आखर तथा कहानी के आखर आदि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में चर्चित हुए। राजस्थान के कवियों के संकलन लगभग जीवन का संपादन भी आपने किया। अखिल भारतीय भाषाओं की नाट्यालेख प्रतियोगिता में सन 1984 में 5 बेटे नामक नाटक पर प्रथम पुरस्कार जीतने वाले लीलाधर जगोड़ी मराठी, पंजाबी, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं में तथा रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, जापानी और पोलिश जैसी विदेशी भाषाओं में आपकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की मासिका उत्तर प्रदेश तथा नए राज्य उत्तरांचल की प्रथम पत्रिका उत्तरांचल दर्शन का संपादन भी आपने किया। आपकी प्रमुख कविताओं में शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में तथा खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है जैसे काव्य विशेष उल्लेखनीय है। कविता लेखन के साथ साथ गद्य लेखन में भी आपने सृजनात्मक कार्य किया है। मेरे साक्षात्कार के लिए आपको रघुवीर सहाय सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता तथा सन 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2004 में पद्मश्री से अलंकृत श्री लीलाधर जगोड़ी ने एक शब्द तिनका इस कविता में तिनके के माध्यम से, तिनका अर्थात एक छोटा सा अंश जो इस कविता में सर्वसामान्य व्यक्ति का प्रतीक है, सर्वसामान्य व्यक्ति के प्रतीक इस तिनके के माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कविता का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। लाखों लाख संकल्पहीन डूबते हुए लोगों की पकड़ से टूटा हुआ एक शब्द आया और बोला, मैं तिनका हूँ और तुम लोग जो भी हो, तुमसे मुझे सहारा चाहिए अपनी जड़ से जुड़े रहने के लिए, अपनी देह में खड़े रहने के लिए, और साथ ही एक छोटी सी विनम्रता और है कि मेरी जड़ आदमी के संकल्प में है। अंतिम रूप में डुबोने के लिए जो पछाड़ आ रही है उसे इतना सख्त बना दो कि वह उसे किनारे की तरह पकड़ सके। जो लोग डूब रहे हैं उन्हें नारे की नहीं बल्कि किनारे की ज़रूरत है। व्यवस्था
तथा व्यवस्था के केंद्र में सर्वसामान्य व्यक्ति की जीवन गाथा से ही कविता का आरंभ होता है। इस कविता में तिनका अपना आत्मवृत्त बता रहा है और यह तिनका प्रतीक है समाज में रहने वाले सर्वसामान्य व्यक्ति का। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव या फिर वस्तु की अपनी एक अलग विशेष पहचान है और यह पहचान उसमें स्थित गुणों के कारण ही होती है, अर्थात इन गुणों के अभाव में उसका अस्तित्व ही मानो नकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी संवेदना को प्रस्तुत कविता के आरंभ में कवि एक नवीन रूपाकार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिनका अर्थात सर्वसामान्य व्यक्ति अपनी विनम्रता के विषय में उल्लेख कर रहा है। साथ ही कवि लिखते हैं, जितने भी वे जो कुछ थे वगैरह वगैरह और क्या क्या थे, उनके पास एक से एक पैने शब्द थे। उनके पास बिना अर्धविरामों वाली बेचैनी थी। उनके पास घायल घपले थे। उनके पास अपनी सफलताओं के निश्चित नमूने थे। वे बोले तमतमाकर बोले, वे लपलपाकर बोले। यहाँ पर वे से तात्पर्य व्यवस्था तथा तिनके से तात्पर्य इस व्यवस्था का केंद्र बिंदु आम आदमी है। लफाजी करते हो, तुम्हारे सहारे तो सारे डूबते हुए यहाँ तक चले आए, इस गले पानी तक, इस अंत तक तुम्हें आदमी की ज़रूरत में नहीं पड़ने देंगे। हम आस्था के वटवृक्ष उगाकर तुम्हारा सहारा लेने से मना कर देंगे, क्योंकि अगर हम बच गए, अगर हम जीत गए तो तुम्हें पेड़ बना देंगे। तुम्हारी मजबूती के लिए भी यही आवश्यक है। जो इस समाज में स्वयं को कर्ता धर्ता के रूप में मानकर अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो खुद को शक्ति संपन्न समझते हैं, वे भी तमतमाकर बोले कि जो भी किया कराया है वह सब कुछ हमारा ही है। क्रांति तक तो तुम हमारे साथ हो, किंतु अब जब हम इस व्यवस्था के शासक के रूप में तुम्हारे सामने हैं, तो तुम्हें केवल और केवल एक ऐसा पेड़ बना देंगे जिस आधार पर तुम एक ही स्थान पर जमे रह जाओगे। एक प्रकार का मानो वे आश्वासन ही देते हैं, परंतु तिनका इस अस्तित्व को ही मिटाना चाहता है, जिसके रहते वह अपने अस्तित्व को मिटाता हुआ चला जा रहा है। वह उस सोच को ही डुबाने का आकांक्षी है, जो सोच सर्वसामान्य जन के हित के विरोध में है और जो सोच सर्वसामान्य व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखती है। इस पर तिनका कहता है कि नहीं नहीं, मैं उन्हें ही कटवाने आया हूँ अपने आसपास से। अपने में उलझी झाड़ियाँ मुझे दबोच रही है, उन्हें निर्जड़ी कर दो। मैं पेड़ की तरह नहीं, अपनी तरह होना चाहता हूँ। अपनी कमजोरी और मजबूती के बीच मैं ज़्यादा से ज़्यादा घास होना चाहता हूँ। अर्थात मेरी जो प्रकृति है वह फलने और फूलने की है और अपनी इस प्रकृति के अनुसार ही मैं सदैव फलता
फूलता रहूँगा। मैं उस पेड़ की तरह नहीं हूँ जो एक जगह खड़ा होकर वहीं से जड़ता का प्रतीक बनकर रह जाता है, बल्कि मैं तो एक तिनका हूँ और मेरा अस्तित्व है कि मैं अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक जगह पर नहीं रुकता हूँ। इस प्रकार से तिनका अपने अस्तित्व की रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कहता है कि तुम्हारे इतिहास से मेरा इतिहास बिल्कुल अलग है। जमीन पर बिखर कर उगने वाला, उससे चिपक कर फैलने वाला मेरा इतिहास, जिस पर पददलित होने की मार पड़ रही है, मेरा इतिहास मेरे सिर पर इसीलिए होगा क्योंकि मेरी जड़ अंधेरे में पत्थर से लड़ रही है। अर्थात मेरे सिर पर आपत्ति की तरह जो भी आ बरसेगा उस पर मैं अपने विश्वास से गहरी चोट करूँगा, क्योंकि मेरा इतिहास जड़ अंधेरे में पत्थर से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रस्थापित व्यवस्था को इस तिनके की शक्ति का जरा भी अंदाज नहीं है। पत्थरों को चीरकर अपनी जड़ों को फैलाने वाला यह मामूली तिनका उस धरा से प्रेम करता है जिस धरती से वह जुड़ा हुआ है। इसीलिए अनेक साम्राज्यवादी सामंतवादी शक्तियों को इस पृथ्वी से उखाड़ फेंकने की जिद इस साधारण से तिनके में अर्थात सर्वसामान्य मनुष्य के मजबूत इरादों में है। जिन्हें मामूली कहकर ठुकराया गया, वही मामूली तिनका आज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस व्यवस्था के विरोध में खड़ा है और कहता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था तिनका अपनी बात में इतना बड़ा हो सकता है या कि सारे माहौल में अपने विचार को ताकत में बदल कर खड़ा हो सकता है। उन्होंने अर्थात इस भ्रष्ट व्यवस्था ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सर्वसामान्य व्यक्ति भी अपने विचारों के बल पर इस शोषण का विरोध करने के लिए खड़ा हो सकता है। अगर हम तुम्हारा कुछ कर सके, वे बोले, एक बात बताओ, हम तुम्हें कहाँ ढूंढें? तुम्हारा अड्डा, तुम्हारी लेन, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी गिरोह, तुम्हारे मिटे हुए दुखों की सूचना तुम तक कैसे पहुँचाए? तुम्हारे मिटे हुए अभियोग तुम्हें कहाँ पर बताए? युद्धरत हम तुम तक आएंगे। परंतु तिनके को ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और ना ही उसे बोकर उसकी सिंचाई की आवश्यकता है, बल्कि यह सामान्य तिनका हर एक स्थान पर दिखाई देगा जहाँ पर शोषण है, अर्थात सर्वसामान्य मनुष्य हर उस व्यवस्था के केंद्र में है जो शोषण का शिकार है और अब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर इस शोषक व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ने के लिए तत्पर है। आगे कविवर लिखते हैं कि मैं उदंडता से नहीं बल्कि विनम्रता से हारा हूँ, खुद अपना सहारा हूँ, कोई मेरा पक्ष नहीं, मगर विपक्ष होने के खतरे पूरे मौजूद है। जिस समय तुम लोग सच्ची विपत्ति महसूस करोगे, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में दिखाई देने लगूंगा। अर्थात यहाँ पर तिनका इस व्यवस्था के ठेकेदारों से कहता है कि मेरा अस्तित्व हर जगह है,
पत्थर, लकड़ी, पुराने हथियार, बच्चे की स्लेट, अर्थात हर जगह मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। सच्चाई यह है कि मैं न तो तुम्हारी आंखों में उगता हूँ और न ही तुम्हारी आँख से दिखाई पड़ता हूँ। अगर मैं कहीं हूँ तो तुम्हारे निर्णय में हूँ, तुम्हारे अंत के करीब हूँ, तुम्हारे पतन के पास हूँ, जहाँ खतरे की चेतावनी और नैतिक उपदेश मानो कटकर किसी नदी में जा गिरे हो। लोग मुझे तोड़ते हैं, इस कोशिश में मुझे कुतरना चाहते हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ। मेरे अस्तित्व को मिटाने वालों, मैं तुम्हें ठाकुरबाड़ी में मिलूँगा और कभी अगर तुम मुझे दरबार में ढूंढोगे तो वहाँ मैं तुम्हें चोर की दाढ़ी में मिलूँगा। अर्थात इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध में तिनका अर्थात सर्वसामान्य व्यक्ति हर उस जगह पाया जाएगा जहाँ पर उसके अधिकारों का हनन इस व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है। अंत में वह लिखता है कि तुम आना किसी भी विचार से मेरे पास, मैं देखूंगा कि मेरा पूरा का पूरा वंश तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकता। इस प्रकार से इस पूरी कविता में एक नम्र हुंकार है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सर्वसामान्य जनता का, जिसको कविवर तिनके के रूप में संबोधित कर रहे हैं। ईमानदारी और संघर्ष के बीच पलने वाला यह तिनका, यह साधारण व्यक्ति नवसृजन का प्रतीक है, क्योंकि तिनका जहाँ भी उगता है अपने चारों ओर हरियाली खुशहाली बिखेरता है। इस तिनके की अंतिम अवस्था ही हरियाली और खुशहाली बिखेरना है। परोपकार की वृत्ति उसके रेशे रेशे में समाई है। अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरे अस्तित्व में परिवर्तित होते समय भी वह अपनी इस परोपकारी वृत्ति से मुंह नहीं मोड़ता। जमीन से नैतिकता से जुड़ी हुई हर चीज़ में उसका अस्तित्व पाया जाता है। उसके कार्य को भले ही मामूली समझा जाता है, परंतु वह मजबूत चट्टानों को भेद कर अपनी जड़ें जमाता हुआ दिखाई देता है। अर्थात एक तिनके के माध्यम से कविवर इस कविता में सर्वसामान्य व्यक्ति के जीवन संघर्ष का चित्रण करते हुए उसकी व्यवस्था के प्रति देखने की सकारात्मक भूमिका को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। साथ ही इस शोषक व्यवस्था के विरोध में लड़ने के लिए भी किस प्रकार से यह तिनका अपने अस्तित्व की रक्षा करता हुआ शोषकों का विरोध करता है, इसकी भी अतिशय सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में कविवर ने की है। इस कविता के साथ हमारे इस सत्र के पाठ्यक्रम का भी यहाँ पर अंत होता है। धन्यवाद।